चलिए जी, ये क्वेश्चन है 8वां नंबर का, देखते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो है देखिए, ये अनुपात का जो है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, जिसमें देखिएगा क्या बोल रहे हैं। एक छावनी में 700 सैनिक के लिए 25 दिनों का पर्याप्त खाद्य सामग्री है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, किंतु कुछ और सैनिक वहां पर जो है आ जाते हैं, जिस कारण से खाद्य सामग्री क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। भाई पहले जो था 700 के पर्याप्त था, और वो कितना दिन चलता, 25 दिन चलता। लेकिन कुछ और सैनिक आ जाएंगे तो अब वहां पर जो है उसकी जो है खाद्य सामग्री क्या हो जाता है, 25 से घट करके 20 हो जाता है, ठीक है। तो बताइए कि बाद में जो है छावनी में और कितने सैनिक आए। तो सैनिकों की हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले यहां पर हम लोग करेंगे, हल लिख लेना। कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 8वां नंबर का था, ठीक। लिख लेना, दिया है, ठीक। चलिए अब यहां पर देखिएगा क्या क्या दिया है, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। छावनी में सैनिकों की संख्या, ठीक, लिख लेना। छावनी में सैनिकों की संख्या, ठीक। दूसरा क्या है, के लिए 25 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। मतलब इसमें लिखना दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, ठीक। इसके बाद जो है इसको आप लोग जैसा बनाते हैं वैसा ही जो है इसमें जो है एक डिब्बा बना देंगे, ठीक, जैसा आपके सहूलियत के रूप में हो ये, ठीक। अब देखिएगा छावनी में सैनिकों की संख्या कितना था, 700 सैनिक थे, जिनका खाद्य सामग्री कितने दिनों तक के लिए था, 25 दिनों के लिए था। तो यहां पर लिखेंगे 25 दिन, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। किंतु कुछ और सैनिक आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल कितने दिनों तक चलता है, 20 दिनों तक चलता है। और कितने सैनिक आते हैं हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो ये चीज को हम लोग x1 y1 और इसको क्या मानते हैं, x2 मानते हैं। तो इस प्रकार से इसके मान को रख देंगे, ठीक। यहां तक सबका समझ में आ गया। अब देखिएगा क्या हो रहा है, 700 सैनिक था, यहां पर कितना है, 25 दिन था। कुछ और सैनिक आ गए, मतलब वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और खाद्य सामग्री क्या हो रहा है, घट रहा है। एक बढ़ते हैं और एक घटते हैं, तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती विचरण, ठीक। जिनकी फॉर्मूला है, क्या है जी फॉर्मूला, बताइए फॉर्मूला क्या है, x1 गुणित x2 y2 है जी, y2 उसके बाद x2 गुणित y2, ये इनकी जो है ये वाला 1, ठीक, y1 ये। अब देखिएगा यहां पर हम मान को रखेंगे, इसको मानेंगे x1, ठीक है, इसको मानेंगे y1, इसको x2 और इसको मानेंगे y2। इस प्रकार से रखेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 700 है, गुणित y1 की वैल्यू कितना है, 25 है, और x2 हमें ज्ञात करना है, y2 की वैल्यू कितना है, 20 है। 20 को इधर जब पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 700 गुणित 25, और ये बटा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। इधर रहेगा x2। इतना समझ में आ गया। एक जीरो कट गया, ठीक है, बचा कितना, 70 गुणित 25 बटा 2, और ये हो जाएगा x2। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। कितना बच गया यहाँ पर,
35 गुणित बच गया 25। ठीक है, लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा इन दोनों का आपस में हम लोग जो है क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 35 गुणित 25, 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 5 7 875। कुल टोटल कितना सैनिक हो गया, 875। बट हमारे पास कितने सैनिक थे पहले, 700 सैनिक थे, है ना। अतः कुल सैनिकों की संख्या कितना हो गया, कितना हो गया, 875 हो गया। और पहले कितने सैनिक थे, 700 थे। तो यही 800 में 875 में हम 700 घटा देंगे तो कितना आएगा जी, 175। यही सैनिक जो है नया आया हुआ है। ठीक है, अतः छावनी में 175 सैनिक और आ गए। ठीक है, बस यही क्या करना था, याद करना था। जिसका जो है पर्याप्त दिन का 20 दिनों के लिए जो है क्या था, 20 दिन में समाप्त हो गए थे।